गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू अपने आँखों के आंसू को विंग को दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए विंग को भगा रही थी। तो विंग मुस्कुराता है और बोलता है शुक्रिया। ऐसा बोल के वो लैंड डिसिपल्स लैंसन के साथ वो निकल जाता है। और जैन जैन सब लोग जाने के बाद जैन जैन चीख रहा था, चिल्ला रहा था और रो रहा था, क्योंकि अब तक उसने अपने आप को रोक के रखा था और अभी अभी वो इतना ज़्यादा अपने आप को मतलब असहाय महसूस कर रहा है कि इतना ज़्यादा कि वो खुद को और रोक ही नहीं पा रहा है। वो इतना ज़्यादा अपने आप को ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी से किसी ने उसके दिल को निकाल के किसी फेंक दिया है। तो वहाँ पे मैडम यू मैडम जैंगचन को रोने देती है। यहाँ ले जाके उसके भाई को कंसोल करना चाहती थी, लेकिन मैडम यू ने पकड़ लिया और बोला उसके दिल से उसे निकलने दो, वरना ये पत्थर हो जाएगा, वरना उसकी ज़िंदगी में ये आगे बढ़ नहीं सकता। फिर विंग की ज़िंदगी में भी ये प्रॉब्लम करेगा, खुद की ज़िंदगी में भी। तो उसे ये सारी चीज़ें सहन करने दो। तो वहाँ पे जैंग चैन को देख के यानली बहुत ही ज़्यादा ना दुखी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या ही कहे। अपने भाई को ऐसे देख के उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल करे। वो ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए ना मैडम यू बिफे याली को वहाँ से लेके जा रही थी और जैंगचन वहीं पे रो रहा था। दूसरी तरफ से विंग वांगजी या मतलब वेंचिंग मतलब वैनिंग और गैनी और आईवेन सब लोग लैंड क्लैन पहुँच जाते हैं। सब लोग लैंड क्लैन पहुँचने के बाद विंग बहुत थका हुआ था, क्योंकि मैडम यू ने उसे सुबह के 5 बजे उठा मतलब 4:30 बजे उठा के ये सारे मतलब कितने सारे रिचुअल परफॉर्म करवाए थे। और वो ना आते वक्त वांग जी से कंप्लेन कर रहा था, बोल रहा था कि पता है मैं सो नहीं पाया, मुझे सोने नहीं मिला, मुझे ऐसे 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 हुआ, मैंने ऐसे 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 किया। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तो ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने आप तुमसे रिचुअल्स परफॉर्म करवाए, ये हमारी शादीशुदा लाइफ के लिए अच्छा है ना बोबो। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम्हें कैसे पता, तुम्हें पता भी है मुझे कितना ज़्यादा नींद आ रहा है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तो सो जाओ मेरी बाहों में बेबी। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं सो भी नहीं सकता। तो क्या तुम जब मैं लैंड पहुँच जाऊँगा फिर मैं नींद से नहीं उठूँगा, फिर अंकल मुझे डांटेंगे, जो मैं नहीं चाहता। मैं शादी के पहले दिन ही शादी के दिन ही मैं डांट नहीं खाना चाहता। तो वहाँ पे वांग जी अपना सर नोट करता है और बोलता है अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के मुँह फुला के वो मतलब कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहा था। और वांग जी अपने ओमेगा की कंप्लेन सुन भी रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ उसका ओमेगा उसका बकर बकर उसके पास आ गया है। ये बकर बकर सुनने के लिए वो तरस गया था। वो अपने बकर बकर को बहुत मिस कर रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है बकर बकर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो वहाँ पे विंग पाउट बना के बोलता है मैं बकर बकर नहीं हूँ। तो वहाँ पे वांग जी विंग के लिप पे किस करके बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम बिल्कुल भी बकर बकर नहीं हो। तो वहाँ पे वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेके बोलता है सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तुम हो ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अननोइंग होता जा रहा हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं, मेरा लिटिल किटन बिल्कुल भी अननोइंग नहीं है। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है मैं लिटिल किटन भी नहीं हूँ। तो वहाँ पे आयन बोलता है गग अब हो शन गग, आप ना जब बाउट करते हो आप एकदम लिटिल किटन की तरह दिखते हो। ग्लैन गग आप सच बोल रहे हो। तो वहाँ पे विंग ना मुस्कुराता है और बोलते हे लिटिल रेडिश, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे किटन ना बुलाने के लिए। तो वहाँ पे आयन पाउट करके बोलता है आप मुझे लिटिल रेडिश गान बोलना बंद करो। तो वहाँ पे बोलता है क्यों ना बंद करो, तुम लिटिल रेडिश ही हो। तो वहाँ पे आयन पाउट बोला के बोलता है लैन गग्गा देखो ना मुझे लिटिल रेडिश बुलाते हैं। तो वहाँ पे बोलते हैं ओ माय क्यूट आयन,
तो वो दोनों बच्चों के साथ वांग जी हंसते खेलते लैंड पहुंच जाता है। फिर लैंड पहुंचने के बाद विंग को लैंड उसे एक्सेप्ट करते हैं। उसे मतलब कहते हैं ना, पहनने वाली दुल्हन को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक वैसे रिचुअल परफॉर्म करके वो तो मतलब लेके चले गए थे। फिर विंग ना ऐसे मतलब ऐसे वो मतलब ऐसे जैसा लग रहा था कि उसने ड्रिंक किया है, ऐसे वो हिल रहा था। सब लोग समझ रहे थे कि विंग बहुत थका हुआ है, तो इसीलिए ऐसे वो बिहेव कर रहा है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ओके चलो जो सो जाता है। तो वहाँ पे वांग जी विंग को लेके जिंगशी जाता है और विंग को अच्छे से उसे सुला देता है। सुलाने के बाद वो विंग को फोrehead पे किस करके बोलता है आज आराम कर लो लिटन, फिर 1-2 हफ्ते तक मैं तुम्हें आराम करने नहीं दूंगा। ऐसा बोल के वो विंग के लिप पे किस करके वो ना फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फिर फ्रेश होके आके वांग जी विंग के कपड़ों को रिमूव करता है, उसे कंफर्टेबल नाइट क्लॉथ पहनाता है। पहले अपने उसके मुंह के मेकअप्स को भी रिमूव करता है वाइट टॉवल से। तो विंग जानता था कि उसका अल्फा ऐसा चीज़ें कर रहा है, तो वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, डोल नहीं रहा था। तो इसीलिए वो एकदम ही शांत होकर सारी चीज़ें कर रहा था। तो वहाँ पे विंग ना जब देखता है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था, उसके हेयर एक्सेसरीज़ को वांग जी ने खोल दिया था, तो सारी कंफर्टेबल क्लोथ विंग और भी गहरी नींद में चला जाता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है लव यू माई लिटिल किटन। ऐसा बोल के वो भी सो जाता है, क्योंकि वो भी थका हुआ था। इतने दिनों तक वो ठीक से सो नहीं पाया अपने ओमेगा से दूर होके। तो सुबह होती है, सुबह होने के बाद विंग को वांग जी सुबह के 9 बजे उठाता है और बोलता है ही माय लिटिल किटन उठ जाओ, अभी तुम्हें ब्रेकफास्ट भी करना होगा ना बेबी। तो विंग बोलते नहीं। तो ना वहाँ पे विंग को अचानक से कुछ मतलब शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। अचानक से उसे पता नहीं क्यों उसे बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी ये क्या हो रहा है उसके साथ। तो वो ना गहरी गहरी अचानक से नींद से उठ के वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग तुम्हारी हीट। तो बोलता है हाँ मेरी हीट आ गई, अभी तो आने में देर था ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है शायद हमने किया था तभी इसीलिए इतनी जल्दी आ गई तुम्हारी हीट। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखते बोलता है वांग जी प्लीज़ मर्सी करना। तो बोलता है आई एम सो सॉरी बेबी, वैसे भी मैं तुम पे मर्सी नहीं करने वाला था और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ पे वो दोनों मतलब आज विंग का हीट आ गया था और लैन चिचियन को वांग जी ने बोल दिया था कि विंग की हीट आ गई है। तो वहाँ पे वांग जी अपने ओमेगा की हीट को एंजॉय कर रहा था। फिर तीसरे दिन वांग जी रट में आ गया। वांग जी की विंग की हीट वांग जी के रट को भी ट्रिगर कर दी। तो एक हफ्ते की तरह पागलों की तरह एक दूसरे को खा के वांग जी का रट विंग की हीट एक दूसरे के साथ मर्ज होके वो दोनों मतलब पूरी की पूरी मैस हो गए थे। तो अभी विंग और वांग जी की रट और हीट दोनों ही ख़त्म हो गए। विंग अभी ऐसा हो गया था कि वो बेड से उठ भी नहीं पा रहा था और वो वांग जी को मतलब बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा था। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं लिटिल किटन आई एम सॉरी ना बेबी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ जब तुम्हें देखता हूँ। तो वो विंग को किस करता है। तो विंग बोलता है तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो वांग जी। तो वांग जी बोलता है आई एम सो सॉरी बेबी, तुम्हें दर्द हो रहा है। तो बोलता है हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो ऐसे ही और एक हफ्ता बीत जाता है। हाँ उन लोगों ने एवरीडे किया था, लेकिन अभी वांग जी विंग के साथ बहुत ही ज़्यादा जेंटल था, बहुत रफ नहीं था। तो 2 हफ्तों के बाद वो दोनों बाहर आते हैं और या अयुन जाता मैंने आपको बहुत मिस किया। तो वहाँ पे वाइंग बोलता है मैंने भी तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा मिस किया, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रहा था, अयुन पता है। तो बोलता है तो फिर मेरे पास क्यों नहीं आए शियन गगा। तो बोलता है आपकी लैन गगा ने मुझे आने नहीं दिया। तो वांगजीना नरवाई से विंग की तरफ देखता है और फिर बोलता है आइवन बोलता है क्यों गगा उन्हें क्यों नहीं लाए। तो बोलता है सॉरी ना बेबी, मैं थोड़ा सा तुम्हारी शियन गगा के साथ
टाइम स्पेंड करना चाहता था। इतने सालों से मैं उनसे दूर था ना, इसीलिए। तो बोलता है ओ इसीलिए आप उनको आपके पास रखा था। तो बोलता है हाँ मुझे पता है। तो ठीक है, आप थोड़ा रहो। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है हाँ थैंक यू लिटिल आयुन मुझे समझने के लिए। तो वहाँ पे वांगजी विंग को तरफ देख के बोलता है चलो मुझे और तुम्हें अंकल से मिलने जाना होगा। तो वहाँ पे विंग और वांगजी अंकल से मिलते हैं। अंकल कुछ चीज़ें बताते हैं। तो विंग बोलते हैं जी अंकल। तो अचानक से विंग और जब उठ रहा था तो अचानक से वो ना उसका सर घूम जाता है और वांगजी की बाहों में वो बेहोश हो जाता है। तो ना वहाँ पे वांगजी वो तो भाई पागल हो गया था कि अचानक से उसके ओमेगा को क्या हुआ, उसका अच्छा भला ओमेगा भी बेहोश क्यों है। तो वहाँ पे फिजिशियन और वेंचिंग आते हैं और विंग को चेक करते हैं। और फिर चेक करने के बाद फिजिशियन और वेंचिंग दोनों ही बोलते हैं कंग्रेचुलेशन क्वीन, आप फादर बनने वाले हैं। क्वीन 1 हफ्ते से भी ऊपर के प्रेग्नेंट है। तो बोलते हैं कि क्या सच में। तो बोलते हैं हाँ। तो वहाँ पे सब पूरे लैंड में तो भाई खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी कि उनका नेक्स्ट हायर आने वाला है। और दूसरी तरफ से लंच चैन ने बोला था कि वो यानली से शादी करना चाहते हैं, यानली को वो पसंद करते हैं। तो वहाँ पे जैंगलैंड में लैंड क्लैन से रेड स्क्रोल यानली के लिए भेजा गया। तो जैंगलैंड ने सबसे पहले जैंग फैमी और मैडम यू ने सबसे पहले अपनी बेटी का राय पूछा कि तुम करना चाहते। तो वहाँ पे यानली ने हाँ बोल दिया था क्योंकि हाँ वो भी शिचेन को पसंद करते थे। तो इसीलिए तो वहाँ पे ये जियांग क्लैन और सब लैंड क्लैन मिल के शादी का तैयारियाँ कर रहे थे। शादी की तैयारियाँ करके वो सारी चीज़ों को कर रहे थे। तो इसीलिए ना वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सारी चीज़ें अभी कैसे होंगी। विंग की प्रेगनेंसी, शादी, अभी विंग का भी बहुत ही ज़्यादा मतलब अर्ली स्टेज में है प्रेगनेंसी की, अभी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए वो ना बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहे थे। वो समझ रहे थे कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, समझने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ही मतलब अर्ली स्टेज में विंग अभी कभी कहीं जा नहीं सकता। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते तो फिर हम कुछ 2 महीने बाद का रखते हैं शादी, क्योंकि अगर क्वीन ही नहीं रहेगी तो शादी में मज़ा कैसे आएगा। तो वहाँ पे सब लोग अग्री करते हैं और लन शिचेन भी अग्री करता है क्योंकि अगर वांगजी नहीं आ पाएगा, अगर विंग को अकेला छोड़ के जैंगलैंड नहीं जा सकता। तो ऐसे में सब लोगों ने वांगजी और विंग की हालत को देख के शादी 2 महीने बाद रखी। और इस 2 महीनों में मैडम यू और यानली विंग के लिए सारी मतलब जो प्रेगनेंसी वाली सारी चीज़ें हैं ना, जो मदर ननिहाल से जाती है तो वो सारी चीज़ें भेजते थे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मैडम यू ने बहुत सारी चीज़ें पौष्टिक चीज़ें विंग के लिए भेजी थी। विंग के लिए लोटस रूट और लोटस के सीड्स यानी अचार करके या फिर हर एक चीज़ मेडिटेशन में विंग के लिए भेजती थी। और यंगचन वो सारी चीज़ें लेके आते देखता और विंग को जब वो खुश होते देखता ना तो उसे बहुत अजीब सा फीलिंग होता था। तो ना इसीलिए वो बहुत दुखी भी होता था और खुश भी होता था कि विंग अभी बहुत खुश है। तो दूसरी तरफ से ये मतलब बेंचिंग और जैंगचन की भी शादी अनाउंस की गई थी। वो लन शिचेन और यानली और वेंचिंग और जैंगचन की शादी परफॉर्म होने वाली थी एक ही दिन में। तो वहाँ पे विंग हमेशा से वियांगजी को मतलब पॉइंट आउट करता, उसे दोष देता रहता कि तुम्हारी वजह से अभी कोई मस्ती नहीं कर पाऊँगा मैं, तुमने क्यों किया। और वांगजी अपने लिटिल से ओमेगा की हर एक चीज़ को देखता था और आयन विंग के लिए और ज़्यादा ही केयरफुल हो गया था। वो विंग के आसपास घूमता रहता, विंग को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वांगजी साथ में नहीं होता तो आयुन तो होता ही होता था। तो ऐसे ही वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहे थे। तो वहाँ पे विंग 2 महीने वांगजी को बहुत परेशान करते, रात को ये खाना है मुझे वो खाना है,
यहाँ तक कि मतलब लैन कुरैन को भी विंग ने बहुत परेशान किया था। रात के 1 बजे जब वांग जी कुछ कर रहा था, मतलब कुछ पका रहा था, तो वहाँ पे लैन कुरैन आते हैं और बोलते हैं वांग जी क्या हुआ। तो वहाँ पे विंग लैन कुरैन को देख के बोलता है अंकल मुझे मीठे बन खाने हैं, प्लीज़ मुझे ला के दोगे। तो वहाँ पे ना विंग ना कुछ खा नहीं पा रहा था, इसीलिए सब लोग उसे खिलाने के लिए मतलब हर मर्जी कोशिश करते थे। विंग हमेशा वॉमिट करता रहता था, इसीलिए सब लोग उसे पैम्पर करते थे। इसीलिए लैन कुरैन ने भी बहुत सारे रूल्स तोड़ दिए थे और रूल्स चेंज भी कर दिए थे। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते, 2 महीने बीत जाते और विंग अभी मतलब हाँ तो उसे प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी वो क्या बोलते हैं कोई खतरे में नहीं है, खतरा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए शादी की तैयारियां हो रही है। जैंग क्लैन पूरी तैयारियों से शादी की तैयारियां कर रहा था। शादी की तैयारियां करते करते वांग जी सब लोग शादी की तैयारियां करते, फिर विंग लैन से मिल के जैंग क्लैन जाते, फिर उन दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद सब लोग फिर से लैन क्लैन वापस आ जाते हैं और फिर विंग मतलब यानली के पास ही रहता है और बोलता रहता है किसी को चीज़ें पता है जी, वांग जी ने मुझे ये नहीं दिया, वांग जी ने मुझे वो नहीं दिया। तो यानली हमेशा से वांग जी को झूठा मूठा कर डांट देती थी और बोलती थी कि ये सारी चीज़ें तुम कैसे कर सकते हो, तुम मेरे छोटे भाई का बिल्कुल अच्छे से ध्यान नहीं रखते हो, तुम्हें रखना चाहिए। तो वहाँ पे ना वांग जी ना और अपना सर नोट करता रहता था, हाँ 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 मैं रखूँगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि विंग ना बहुत ही ज़्यादा मूडी हो गया था और वांग जी को हर बार उसे ना पनिशमेंट दिलाता रहता था। लैन कुरैन के ऊपर लैन शिचैन को भी वो सब लोगों से बोल के वांग जी को डांट खिलवाता रहता था और वांग जी को डांट खिला के उसे बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे ही ऐसे दिन बीतते रहते, दिन बीतते बीतते विंग का डिलीवरी का वक्त आ जाता है। फिर विंग विंग बहुत ही ज़्यादा ही ना उसे तकलीफ़ हो रही थी, वो उसके हाथ पैर फूल गए थे। वांग जी उसको हर मुमकिन कोशिश करता था, लेकिन वांग जी पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें विंग को बहुत हर्ट कर रही थी। विंग विंग बिल्कुल भी एक हेल्दी ओमेगा जैसा नहीं हो रहा था, तो इसीलिए ना वांग जी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे। उसको ऐसा लग रहा था कि वो अल्फ़ा अल्फ़ा नहीं है, विंग का एक अच्छा अल्फ़ा नहीं है, विंग का अच्छे से वो ध्यान नहीं रख पा रहा है। वांग जी बहुत टेंस है विंग के लिए। विंग को वो बहुत ही ज़्यादा ही ना ये मतलब पैम्पर कर रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो इसीलिए ना सब लोग बहुत टेंस थे। जैंग फैमिया मैडम यू मतलब बहुत मतलब हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार तो विंग को विज़िट करके जाते थे। विंग के लिए क्या सही है, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें वो देख रहे थे। मैडम यू भी बहुत टेंशन में थी विंग के लिए, क्योंकि वो उन्होंने पाला है विंग को अपनी बेटी को जितना वो उन्होंने स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, उससे कई गुना ज़्यादा विंग को बनाया है। वो विंग के लिए सबसे ज़्यादा चिंता करती थी। तो इसीलिए ऑफकोर्स एक औरत है वो, और विंग की ज़िंदगी कैसे मिसरेबल हो सकती है, तो इसीलिए विंग के लिए उनको एक टेंशन है। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ये सारी चीज़ें देखता था, सब लोग उसके लिए टेंशन लेते थे, तो वहाँ पे ना विंग ना बनी तेज दिखा के बोलता है मैं एकदम ठीक हूँ, ज़्यादा परेशान मत हो। तो ना ऐसे ऐसे ही 9 महीने बीत जाते। फिर रात के 1 बजे विंग को अचानक से एक दिन उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सारी चीज़ें को कैसे करे। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके वो वुन जो टमी है ना वो फट जाएगा। वो चिल्ला रहा था और वांग जी ने तुरंत ही हीलर्स को वेंचिंग को बुला लिया था। फिर सब लोग हीलर्स वेंचिंग विंग को मतलब देख रहे थे, और वहाँ पे मैडम यू यानली भी अंदर थे। यानली और मैडम यू विंग को संभाल रहे थे, बोल रहे थे पुश करो विंग, तुम अगर कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हारा बेबी बिल्कुल भी ठीक नहीं रह पाएगा, तुम्हें कोशिश करना पड़ेगा, यू हैव टू बी अ गुड मदर ना, तुम एक अच्छी मदर हो ना। तो विंग ना मैडम यू का हाथ पकड़ के बोलता है मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मैडम यू रोती हुई आंखों से बोलता है यही तो है हम मदर की लाइफ, हमें पता है हम बहुत मुश्किल से हमारे बच्चों को बर्थ देते हैं,
तुम भी दे रहे हो बेबी, जल्दी से जल्दी करो, मुझे मेरा ग्रैंड चाइल्ड जल्द से जल्द मेरी बाहों में चाहिए, कोशिश करो विंग। तो विंग ना बोलता है तो ना वहाँ पे विंग बहुत 2-3 घंटे के बाद एक बेबी को बर्थ देता है और वो एक अल्फ़ा लड़का था। तो वहाँ पे जब विंग बर्थ देता है ना तभी बेहोश हो जाता है और सब लोग समझ रहे थे कि विंग बहुत 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 ज़्यादा थका हुआ है और वो ये सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल करने के लिए मतलब बोल रहा था। तो वहाँ पे ना विंग सारी चीज़ों को हैंडल करने के मतलब करने के बाद वो एकदम बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाने के बाद फिर यानली बेबी को लेके बाहर जाती है और विंग वांगजी को दे देती है और वांगजी अपने बेबी को देखने से पहले विंग के बारे में बोलता है कि वो कैसा है। तो बोलते वो बहुत अच्छा है, चिंता मत करो। तो वहाँ पे सब लोग बहुत खुश थे एक अल्फ़ा बेबी बॉय के लिए। फिर 3-4 घंटे के बाद विंग को होश आता है। होश आने के बाद वो देखता है कि उसका अल्फ़ा अपने बेबी को लेके उसके पास बैठा हुआ है। तो विंग बोलता है क्या है, तो बोलते बॉय, अल्फ़ा बॉय। तो वहाँ पे विंग बोलता है नाम ठीक किया, तो बोलता है वांगशन कैसा है, तो बोलते बहुत अच्छा। तो वहाँ पे विंग बोलता है और उसका घटी से नेम, तो बोलता है लैन सिजुई। तो बोलते हैं बहुत खूबसूरत है, लैन सिजुई अंकल ने रखा है ना। तो बोलता है तो वो लोग बहुत खुश थे। तो अभी हमें पूरे 5 साल का गैप दिखाया जाता है। विंग अपने बेटे के बोल रहा था तुम अपनी ग्रैंड माँ के पास जाके बिल्कुल बिगड़ जाते हो। मैंने कितनी बार बोला है ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम वांगशन तुम बड़े भाई हो, तुम्हें लैंची का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो बोलते हैं मदर मैं तो रखता ही हूँ, ग्रैंड माँ भी रखती है, लेकिन वो हमारी बात सुनती कहाँ है। फिर वहाँ पे आईवेन आता है और बोलते मतलब माँ वो सच कह रहा है, लैंची बिल्कुल बात नहीं सुनती हमारी। ग्रैंड माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो सुनती कहाँ है, ना वो ग्रैंड माँ की सुनती है ना वो हमारी। तो वहाँ पे तुम दोनों बड़े भाई हो उसके। तो वहाँ पे यानली आती है और बोलती है मेरे दोनों बेटे को डांटना बंद करो राशन, तुम्हारी बेटी सबसे ज़्यादा परेशानी करती है। लैंशी चैन और यानी कि छोटी सी 4 साल की 3.5 साल की बेटी है और आइवन अभी 6-7 8 साल का है। और अभी आइवन 8 साढ़े 8 साल का है और वांगशन अभी 5 साल का है। तो वहाँ पे आइवन और वांगशन दोनों ही यानी को हक करके बोलते हैं देखा माँ हमें तो बोलते हैं मैं प्यार करती हूँ ना। तो बोलता है विंग बोलता है आप लोगों की लाड प्यार ने उसे बिगाड़ा है। तो वहाँ पे यानली ना विंग को बोलती तुम्हारे प्यार ने इसे बिगाड़ा है। तो वहाँ पे लैंची ना पपिया इससे विंग को देखती है और विंग उसे गोद में लेके बोलते कोई बात नहीं बेबी ठीक हो जाएगा, ऐसे बोल के वो गोद में लेती है। और मैडम यू आती है और बोलती है मैंने दोनों पोते पोती को बिल्कुल मत डांटना विंग, और ये इसी तुम हमेशा से मेरे दोनों पोते को डांट खिलवाती रहती हो, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और वहाँ पे एक छोटा सा 2 साल का नन्हा सा एक ओमेगा लड़का आ रहा था और बोल रहा था शान काका ऐसा बोल के वांगशन को बोलता है आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। तो वहाँ पे ये वेंचिंग और जियांगशन का ओमेगा सन है। तो सब लोग अपने बच्चों को देख के बहुत खुश हो रहे थे और विंग अपने बेटे को वांगशन को और अयन को बोलता है तुमने कुछ खाया। तो बोलता है हाँ मदर हमने खाया। तो वहाँ पे वांगजी आता है और अपने 2-4 इंसान अपनी फैमिली को हक करके बोलता है क्या चल रहा है। तो बोलते हैं कुछ नहीं पापा। वांगशन बोलता है मम्मा हमें डांट रही है। तो बोलते हैं क्या किया तुम लोगों ने। तो बोलते कुछ नहीं, हमने शान का थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा इसलिए उसे चोट लग गई। तो बोलते हैं वांगजी बोलते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए तुम लोगों को। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ वो रखेंगे। ऐसा बोल के वो सब बच्चे खेलने के लिए चले जाते हैं और वांगजी विंग को अपने पास बुला के बोलता है आई लव यू माई
लिटिल किटन माय बक। तो विंग बोलता है आई लव यू टू माय परवर्ट किंग, ऐसा बोल के वो किस करता है वो दोनों, और ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। अब मेरी तबीयत बहुत ख़राब है यार, और मुझे मतलब यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। गाइस लाइक क्या करो और कमेंट क्या करो, वरना मेरा चैनल चला जाएगा। थैंक यू जो लोग मुझे रोज़ देखते हो, जो लोग रोज़ देखते हो, प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो और एक हार्टी कमेंट कर दिया करो, तो चैनल मेरा ठीक रहेगा। तो नए तो सब्सक्राइब लाइक हमेशा ज़रूर करना, वो और नॉइस आए तो इग्नोर करना। बाय बाय गाइस।